ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देखिए आज है भाद्रपद भादो मास का पहला दिन शुक्रवार। इस महीने में मेरे देव अधिदेव आप सभी की दुर्भाग्य को दूर करें और आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा करें, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। अगर धन की बहुत समस्या है, अगर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी सारी समस्या को खत्म करना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो तुलसी जी के पत्ते पर 5 बिंदी लगा देना। जो चाहोगे वो सब मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ पाना चाहती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। देखिए इस वीडियो में 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। अगर धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, सारी समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। तो आइए समझ लेते हैं कि सबसे पहले वाले उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, किन किन लोगों को करना है। देखिए हमारे माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान सभी लोग इस उपाय को कर सकती हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए, दुर्भाग्य दूर के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, सभी को करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, पूरा जरूर देखना। तो कैसे करना है, आपको लेना है सिंदूर। जी हाँ, आपको लाल सिंदूर को ले लेना है और आपको लेना है गुड़। देखिए आपको छोटा सा एक टुकड़ा गुड़ ले लेना है, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। बहुत ही खास उपाय है, गुरुजी ने हाल ही की कथा में इस उपाय को बताए हैं। और आपको लेना है छोटे से लोटे में शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से इस लोटे के जल में शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आपको तुलसी माता जी के पास चले जाना है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस लाल सिंदूर से तुलसी जी के पत्ते पर लगाना है। कैसे लगाना है, देखिए अपने दाहिने हाथ के बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली से, देखिए इस वाली उंगली से सिंदूर को लेना है और तुलसी जी के पत्ते पर लगा देना है कुछ इस प्रकार से, और ओम तुलसिया नमः बोल देना है। देखिए तुलसी जी के पत्ते को तोड़ना नहीं है, आपको पेड़ में लगे हुए पत्ते पर ही सिंदूर को लगाना है। गुरु जी ने कथा में ऐसे ही बोले हैं, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर देख सकती हैं। ऐसे आपको 5 पत्ते पर लगाना है इस सिंदूर को और 5 बार ओम नमः शिवाय बोलना है और अपना नाम और गोत्र भी बोलना है। इतना समझ गई। चलिए अब इस गुड़ को क्या करना है, देखिए थोड़ा सा मिट्टी लेना है वहीं से, जी हाँ तुलसी जी के जड़ में से थोड़ा सा मिट्टी लेना है और इस मिट्टी को अपने दाहिने हाथ में रख लेना है और इस गुड़ को भी अपने दाहिने हाथ में ले लेना है और इस लोटे में से थोड़ा सा जल को इसी हाथ में ले लेना है कुछ इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर लेना है। कितनी बार करना है, तो 11 बार परिक्रमा कर लेना है और मन में ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलते रहना है जब तक परिक्रमा पूरा ना हो जाए। समझ गई। चलिए उसके बाद इस लोटे के जल में डाल देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी मन की मनोकामना को भी बोल देना है। कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कितनी भी छोटी मनोकामना हो, बोलकर ही इस लोटे के जल में डालना है, मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। अब इस लोटे के जल को तुलसी जी की जड़ में समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को 11 बार बोलकर, कितनी बार बोलना है, तो 11 बार पंचाक्षर मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो चाहोगे वो मिलेगा, साथ ही रोग बीमारी भी दूर होगी। अब दूसरे उपाय को करने से धन की जुड़ी समस्या से छुटकारा दिलाएंगे मेरे महादेव और धन की प्राप्ति और वृद्धि दोनों होगी। बहुत ही अचूक उपाय है। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 9 बूंद शहद। देखिए वो शहद शुद्ध होना चाहिए। शहद जो है भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है और आपको लेना है अक्षत यानी कि 21 चावल को ले लेना है। और चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है, हर वीडियो में मैं आपको याद दिलाता हूँ कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी नहीं टूटा व खंडित होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ों से उपाय को करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है, उल्टा आपको दोष लगेगा। इसलिए आपको और इस वीडियो को जो नए लोग देखने आए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट किए हैं, उन लोगों को याद दिलाता हूं कि खंडित चीज़ों से उपाय को नहीं करना चाहिए। देखिए शहद और चावल भगवान शिव जी को समर्पित करने से चमत्कार हो जाता है। और आपको लेना है 1 पात्र में जल। देखिए जब भी भगवान शिव शंकर जी की पूजा अर्चना करें तो जल का जरूर प्रयोग करें, नहीं तो पूजा अधूरा माना जाएगा। इतना सामग्री ले लेना है। अब इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इस चावल को और शहद को एक में मिला लेना है
उसके बाद इस चावल को और शहद को अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग पर लगाना है कुछ इस प्रकार से और 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। उसके बाद इस लोटे के जल से शिवलिंग पर शिव जी को स्नान करा देना है ओम नमः शिवाय बोलकर। कितनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलना है? तो 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलना है और धीरे धीरे जल को समर्पित करना है ताकि आप 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल सकें। या फिर आप ऐसे भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले इस चावल को इस लोटे के जल में डाल देना है और इस शहद को भी इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को अच्छी तरीके से घोल लेना है ताकि जल में शहद पूरा अच्छी तरीके से मिल जाए। उसके बाद इस जल को यानी कि थोड़ा सा जल को गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है ओम गंग गणपते नमः मंत्र को बोलकर। और ध्यान है इस लोटे में जो चावल डाली हैं उसे गिरने नहीं देना है। फिर थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी की स्थान पर समर्पित करना है और यहाँ पर भी चावल को गिरने नहीं देना है। उसके बाद शिव जी को चढ़ाना है और 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल देना है और यहाँ पर भी जल को समर्पित कर देना है। उसके बाद शिवलिंग के जलाधारी से थोड़ा सा जल को लेना है इस लोटे में और इस जल से अपने माथे पर लगाना है और दोनों आंखों पर लगा देना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है कि हे भगवान भोलेनाथ, अपने शिष्य की जीवन में आ रही परेशानियों को खत्म करने की कृपा करें और आर्थिक और धन की तंगी से दूर करें, संतान की प्राप्ति करें। हर हर महादेव। ऐसा आपको बोलना है और इस लोटे के जल को घर में छिड़क देना है। अब तीसरे उपाय को करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है? आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। दिया लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो दिया कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ों से उपाय को करना बहुत ही अशुभ होता है। 2 दिया लेना है और आपको 2 चम्मच घी लेना है और आपको 2 गोल बाती लेना है और आपको अक्षत लेना है, यानी कि 21 चावल को ले लेना है। और 21 चावल को लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल खंडित व टूटा नहीं होना चाहिए। अब इस दिया को जलाना कहाँ है? तो इस दिया को जलाना है तुलसी जी की जड़ में। तो कैसे जलाना है? देखिए, सबसे पहले इस 21 चावल में से 6 चावल को निकाल लेना है और बाकी के चावल तुलसी जी की जड़ में रखना है और इस चावल पर इस दोनों दिया को रखना है। देखिए, दिए को चावल के ऊपर रख कर जलाने से भगवान शिव जी बहुत ही खुश होते हैं। देखिए, वैसे तो तुलसी जी की जड़ में आटे का दिया जलाया जाता है, लेकिन प्रदोष के दिन मिट्टी का दिया जलाकर तुलसी जी का आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद तुलसी जी का और भगवान शिव जी का आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद आपको घी को डालना है। देखिए, तुलसी जी की जड़ में प्रदोष के दिन घी का दीपक जलाने से घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, धन से जुड़ी समस्या भी खत्म हो जाती है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। देखिए, एक दिया लक्ष्मी जी के लिए जलाना है और दूसरा दिया माता तुलसी जी के लिए जलाना है। उसके बाद दोनों दिया में एक एक गोल बाती को डालना है, फिर इस दिया को जला देना है। उसके बाद 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेकर एक दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार और ओम तुलसिया नमः बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद इस 3 चावल को दाहिने हाथ में लेना है और दूसरे वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और ओम महालक्ष्मी नमः बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी, धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी।